हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक पी रेशियो फंड ऑफ फंड्स पे जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था कि अगर आप लम सम इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए तो आपको किस तरह का रिटर्न मिलता है अलग अलग टाइम पीरियड पे। आज ये इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर 5 साल की जगह आप टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी कि अगर 8 साल के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहें और आपने मान लीजिए लम सम इन्वेस्ट किया है 8 साल के लिए, तो आपको किस तरह का रिटर्न इस फंड से मिलता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन जो फंड्स होते हैं, इसमें जब मार्केट ऊपर जाता है तो इक्विटी पोर्शन कम कर देते हैं और डेप्ट पोर्शन बढ़ा देते हैं, और जब मार्केट नीचे आता है तो इक्विटी पोर्शन बढ़ा देते हैं और डेप्ट पोर्शन कम कर देते हैं। मतलब कि जो आपके एसेट्स हैं, डेप्ट और इक्विटी का रेशियो है बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, ये चेंज करते रहते हैं जिससे कि ये रिस्क मैनेज कर सकें। आप का जो पैसा उसमें इन्वेस्टेड रहता है वो मार्केट के गिरने की वजह से उसकी वैल्यू गिरे ना, तो उसको रोकने के लिए डायनेमिकली बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन आपके पैसे को मैनेज करते रहते हैं। जो फंड मैनेजर होता है वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से इक्विटी और डेप्ट का रेशियो चेंज करता रहता है, जिससे आपको एक स्टेडी ग्रोथ मिले, मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो आपकी ग्रोथ में। तो ये 8 साल के रिटर्न के लिए हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड का है जो कि अक्टूबर 2003 में लॉन्च हुआ था, और जब से लॉन्च हुआ है तब से 15.71% का रिटर्न दिया है। इसमें जो मिनिमम लम सम इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 का है। उसके बाद एडिशनल आप 1,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP भी इसमें 1,000 का कर सकते हैं। और एग्जिट लोड जो है ये 1 साल के अंदर अगर निकालते हैं तो 1% का है। 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। नॉर्मली जब आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम पीरियड कम से कम 4-5 साल का होना चाहिए, तभी इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस में काफ़ी पोर्शन इक्विटी का होता है। लेकिन क्योंकि इनका रेशियो फिक्स नहीं होता है, तो इसलिए इनका जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो डेब्ट फंड्स की तरह होता है। ये भी नोटिस कीजिए। तो 3 साल बाद जब आप निकालेंगे तो आपको टैक्स बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो इंडेक्सेशन एडजस्ट करके फिर उसका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो अगर जनवरी 2004 में किसी ने पैसा लगाया होता और दिसंबर 2011 तक उसमें रखा होता, यानी कि 8 साल में, उसको जो एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता वो 223.8% का, यानी जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 15.82%, यानी ऑलमोस्ट 16% का एनुअलाइज रिटर्न, जो कि काफ़ी अच्छा है। यानी कि अगर आपने जैसे 1 लाख लगाया होता तो आपका 3,23,000 के आसपास मिलता, 3 गुना हो जाता 8 साल में पैसा। काफ़ी अच्छा रिटर्न है ये। इसी तरह अगर जनवरी 2005 में लगाया होता तो दिसंबर 2012 तक 8 साल होता, और उसमें आपको एब्सोल्यूट रिटर्न 219.7%, यानी 219.7% का मिलता है, यानी एनुअलाइज रिटर्न 15.64% का है। यानी कि आपने अगर जैसे 1 लाख लगाया होता तो आपको 3,20,000 के आसपास हो गया होता। ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर जनवरी 2006 में किसने लगाया होता तो दिसंबर 2013 तक उसका 8 साल होता, तो उसमें उसको 155% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता, यानी कि एनुअलाइज रिटर्न 12.41% का है। यानी कि जैसे 1 लाख लगाया होता तो 2,55,000 आपको 8 साल बाद मिलता, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर किसी ने जनवरी 2007 में लगाया होता तो दिसंबर 2014 में 8 साल पूरा होता तो उसको एब्सोल्यूट रिटर्न होता 137.3 137.3%, यानी कि एनुअलाइज रिटर्न 11.4% है। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख लगाया होता तो उसको 2,37,000 रुपये उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता। तो ये भी अच्छा रिटर्न है, ठीक रिटर्न है। आपको किसी भी बैंक में इतना रिटर्न आपको नहीं मिलेगा किसी भी इन्वेस्टमेंट में। अगर किसी ने जनवरी 2008 में लगाया होता तो दिसंबर 2015 में उसका 8 साल पूरा होता। अब देखिए, जनवरी 2008 ये ऐसा टाइम था जबकि पीक पे था मार्केट, इसके बाद से लगातार मार्केट गिरा, क्रैश हो गया था मार्केट। तो भी आपको 8 साल में जो एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है 96.3% का, यानी एनुअलाइज रिटर्न 6.66% का है। यानी कि अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो 1,96,000, यानी ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास आपको 8 साल में मिल जाता है। यानी कि अगर लॉन्ग रन में आप पैसा रखते हैं
तो आपको हमेशा ही प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट आप लमसम इसमें करते हैं, इस कंडीशन में भी आपको इतना रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जनवरी 2009 में लगाया होता तो दिसंबर 2016 में आपका 8 साल पूरा होता तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न 180% का मिलता है, 180.7%, यानी एनुअलाइज रिटर्न 13.77% का है, जो कि एक अच्छा रिटर्न है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। जैसे 1 लाख लगाया होता 2,80,000 आपको रिटर्न में मिलता है। तो समरी क्या है, जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स हैं ये अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा चॉइस है। अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है किसी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी मार्केट कंडीशन, मार्केट ऊपर है नीचे है, आपको कुछ भी केयर करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह के फंड्स में लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस अपना टाइम ओरिजिन कम से कम 4 से 5 साल रखिए, उससे कम टाइम के लिए अगर लगाना हो तो मत लगाइए। और जैसे कि आपने देखी 8 साल के टाइम पीरियड में, एक्सेप्ट जब जनवरी 2008 में पैसा लगाया था, उसके अलावा हमेशा इसका जो रिटर्न है वो डबल डिजिट में है, और ऑलमोस्ट 12% या उससे ज़्यादा का रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो अगर 8 से 10 साल का आपका टाइम पीरियड है और आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स काफ़ी अच्छे फंड हैं आपके लिए। आप बिना ज़्यादा कुछ सोचे इन फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू।